सिद्धाणम बुद्धाणम पारगयाणम परम पर गयाणम लोग मुव गयाणम नमो सया सब सिद्धाणम इक्कोवी नमुक्कारो जिणवर वस्त्र हस्तबद्ध मानस संसार सागराओ तारे नरम्ब नारिम्बा अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार आप हर पर प्रभु करो अहो अहो उपकार। अनंत शुद्ध आत्माओं को नमस्कार। शुद्धात्म स्वरूप प्राप्ति का लक्ष्य जिनका बन चुका प्रयत्नशील उन सभी साधकों को नमन नमन नमन। प्रभु परमात्मा देवादिदेव भगवान महावीर स्वामी के शासन में राजस्थान की धरती कोटा शहर दानबाड़ी दादाबाड़ी परिसर में सत्संग और स्वाध्याय के माहौल में आप हम सब सम्मिलित हैं अपने ही चेतन चिदानंद को जागृत करने के लिए। संसार में जो भी जन्म लेता है उसके जीवन का एक क्रम होता है, जन्मो जीवो और मरो। इस क्रम से हर व्यक्ति गुजरता है। आयु जिसको जितनी मिले, कम मिले ज़्यादा मिले, पर आम आदमी की दृष्टि से सबको जीवन जीते हुए देखते हैं तो ये फार्मूला बिल्कुल महसूस होता है कि संसार किसे कहते हैं जहाँ जन्मो जीवो और मरो। संसार में जो जन्मता है उसे जाना ही है और ये अकाट्य नियम है और ये नियम सबके लिए है। इस नियम में कोई परिवर्तन नहीं है। राजा महाराजा सेठ साहूकार तो ठीक, पर तीर्थंकर परमात्माओं को भी शरीर तो विनाशी मिलता है। जन्मो जीवो मरो। कभी अपन विचार करते हैं कि क्या जीवन है, क्या व्यवस्था है, कितना बसाते हैं, कितना बनाते हैं, कितना बढ़ाते हैं, कितना खाते हैं पीते हैं, और उसके बाद लाखों आदमी सामान्य जीवन जी के चला जाता है। पर कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो जीवन में इन तीन शब्दों का उपयोग तो होता उनके लिए भी कि जन्मो जीवो और मरो, पर वो जीवों की जगह जागृत हो जाते हैं। जन्म लेने के बाद मनुष्य भाव में आत्म जागृति आ जाती है, मोह निद्रा छूट जाती है, मिथ्यात्व छूट जाता है। आम आदमी की चाल में चलने की प्रवृत्ति से उनकी जिंदगी की व्यवस्था में विनय विवेक समझ इस तरह आ जाती है कि व्यक्ति पूरी तरह जीवन बदल देता है। आज भी हजारों आदमी हैं, जैन वैष्णव किसी भी परंपरा के हो, जागृति आती है, जिसको भी आती है ऐसी जागृति आती है कि उसका पूरा जीवन ही बदल जाता है। एक नहीं अनेक महापुरुषों के नाम अपन आए दिन लेते हैं। धन्ना जी, शालीभद्र जी, मैतार्य मुनि, और भी कितने नाम हैं, रामकृष्ण महावीर। 10 प्रकार के वरिष्ठ आत्म कल्याण में पूरा जीवन समर्पित करने वाले 10 श्रावकों का उल्लेख होता है। कौन से सूत्र में होता है? उपासक दशा सूत्र उसका नाम है। उपासक जिन्होंने जन्म लेके जीवन लेके उपासना में अहिंसा संयम त्याग में जीवन जिया, भक्ति में जीवन जीवा, वैराग्य में जीवन जिया, शारीरिक जिंदगी अपनी जगह रह गई और आत्म कल्याण के मार्ग में उन्होंने पूरा जीवन लगा दिया। ऐसी जागृति
जब कभी आती है, जिस किसी को आती है, उसके बाद वो शरीर में रहता है, परिवार में भी भले रहे, पर उसका भाव जगत बदल जाता है। और भाव जगत में मैत्री प्रमोद माध्यस्थ करुणा का विकास होता है। भाव जगत में सांसारिक जीवन की मोह माया संक्षिप्त होती है, आसक्ति कम होती है, अहंकार कम होता है, लोभ कषाय कम होता है, रसना वासना से निवृत्ति लेता है, स्वाद वृत्ति परिग्रह प्रवृत्ति भी उसकी कम हो जाती है। और कई व्यक्ति तो पूरा जीवन एकदम एक साथ बदल देते हैं। कई का अपन नाम लेते हैं, जैसे 2 दिन पहले अपन ने 10वीं कालिक की रचना करने वाले स्वयंभव सूर्य जी का नाम लिया अपन ने। बच्चे के जीवन को कैसे संभाला और कैसे वैराग्य त्याग में जीवन जीने में उसका मार्गदर्शन किया, और कितनी कम उम्र में कितना ऊंचा जीवन जी के गया। ऐसे अनेक उदाहरण आते हैं। अनेक उदाहरणों में स्थूलीभद्र जी का भी उदाहरण अजब गजब का है। स्थूलीभद्र जी का उदाहरण सुना होगा, क्योंकि हर चातुर्मास में इस तरह के उदाहरण दिए ही जाते हैं। स्थूलीभद्र जी शकटाल मंत्री के बेटे हैं और पिता मंत्री है, और उनकी 7 बहनें भी है, छोटा भाई भी है। और उनके जीवन में शुरू में सांसारिक रुचि रसना वासना से बिल्कुल अपरिचित थे। अपरिचित होने के चक्कर में मित्र मंडली या परिवार के सदस्यों ने उनको विवाहित होने के पहले संसार क्या है, संसार का स्वरूप क्या है, संसार के रीति रिवाज क्या है, खान पान व्यवहार क्या है, उस मार्गदर्शन में उनकी प्रवृत्ति में परिवर्तन करने का काम किया। और उस परिवर्तन में उनके भाव जगत में बाह्य जगत, और बाह्य जगत में 5 इंद्रियों के विषय, और उसमें रसना वासना वृत्ति इतनी हावी हो गई, इतनी हावी हो गई कि वे पूरे जीवन में एक नारी जगत के साथ अपना जीवन जोड़ दिया। और नारी भी कैसी, जिसका नाम है वेश्या, रूप कोसा वेश्या। 12 वर्ष तक लगातार भोगी भंवरे बनके मंत्री के पुत्र है, पर ऐसी स्थिति में चले गए कि रात जाए तो कैसा, दिन जाए तो कैसा, खाना पीना ऐश आराम शारीरिक सुख सुविधा, 5 इंद्रियों के विषयों में और ज़्यादा रुचि बढ़ जाए, ऐसा ही खान पान, ऐसा ही रहन सहन, ऐसी व्यवस्था, ऐसा ही वार्तालाप, ऐसी क्रियाएं, ऐसी जगह स्थूलीभद्र जी पहुंच गए जहाँ पे उनके लिए कहा गया कि ये व्यक्ति अपने जीवन में भोगी भंवरा बन गया। भोगमय जीवन के अतिरिक्त जिनके भाव जगत में दूसरी प्रवृत्ति नहीं, दूसरी रुचि नहीं, दूसरे कार्य क्षेत्र नहीं, और ऐसी स्थिति में 12 वर्ष का समय निकाल दिया। 12 वर्ष उसी वृत्ति में निकल गया, उसी विचारधारा में निकल गया। वैसा ही खान पान व्यवहार, इंद्रिय विषयों को उत्तेजित करने वाले सारे खाने के, पीने के, रहन सहन के, चित्रों के, वार्तालाप के, बातचीत के सारे साधन ही वैसे हैं। और ऐसे साधनों में जिस व्यक्ति ने जीवन समर्पित कर दिया और कोई भी उनको वहाँ से हटा नहीं सका, कोई भी उनको बदल नहीं सका, कोशिश का कोई अर्थ ही नहीं। अपने यहाँ शब्द आता है, क्रोध में व्यक्ति अंधा हो जाता है, लोभ में अंधा हो जाता है, मद में अंधा हो जाता है, रसना वासना में अंधा हो जाता है। अंधा होने का अर्थ ये किया जाता है कि उसको उस प्रवृत्ति के अतिरिक्त और कुछ प्रवृत्ति में रुचि नहीं होती, समझ ही नहीं होती, समझ का उपयोग ही नहीं होता। ऐसी स्थिति में
स्थूलीभद्र जी श्रेयक भाई है, स्थूलीभद्र जी बड़े भाई हैं और पिता मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं और राज्य मंत्री का दायित्व संभालने में इतने निपुण हैं, इतने सक्षम हैं। सारी राजकीय व्यवस्था राजा जितनी संभाले उससे ज़्यादा मंत्री संभालता है। व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता भी जीवन को ऊपर उठाने में कमाल साथ देती है। योग ऐसा बना कि एक कोई ऐसा व्यक्ति था जिसे मंत्री पद की लालसा थी, मंत्री पद की ख्वाहिश थी और मंत्री मैं बनूं और शकडाल मंत्री को हटा के उनका स्थान मैं लूं। कभी कभी व्यक्ति अपने भाव जगत को पद पैसे की प्राप्ति में भी विचारों को मोड़ दे देता है। विचारों में अति निकृष्टता आ जाती है, विचारों में ईर्ष्या आ जाती है, विचारों में द्वेष आ जाता है और विचारों में हल्कापन में भी अति हल्केपन में व्यक्ति चला जाता है। कांतिलाल जी साहब आ गए। इस उम्र में दर्शन की भावना से फलोदी के गुलछा है, घर में घर देरासर है, दादावाड़ी के मुख्य लाभार्थी है, परभनी में आने की स्थिति नहीं है, फिर भी मन करता है चलो, और बेटे पोते सहयोग देके लेके आते हैं। सत्संग रुचि भी व्यक्ति को भाव शक्ति से शारीरिक शक्ति कम हो तो भी व्यक्ति पहुंच जाता है। स्थूलीभद्र जी के 12 वर्ष इतने संसारिक विचारधारा में निकले और इधर एक व्यक्ति जो मंत्री पद की लालसा से मंत्री का दायित्व निभाने वाले, मंत्री की क्षमता वाले, राजा का दाहिना बाइना हाथ, इतनी ऊंची अच्छी व्यवस्था संभालने वाले, उनके लिए षड्यंत्र रच दिया। और षड्यंत्र क्या रचा कि राजा साहब आपको जानकारी नहीं है, ये शकडाल मंत्री पद है पर आपकी कुर्सी लेना चाहता है और आपके पद का दायित्व स्वयं स्वीकार करेगा, ऐसी इसकी विचारधारा है, आपको जानकारी देना मेरा फर्ज है। इन्होंने राजकीय चिन्ह सारे स्वर्ण के हीरों के जड़े हुए अपने घर में बना लिए हैं, क्योंकि शकडाल मंत्री को छोटे बेटे की शादी करनी थी। उस समय राजा को सम्मान में राजकीय सारे चिन्ह देने थे। और दूसरे विपरीत व्यक्ति विचारधारा का षड्यंत्र रचा। और कैसा षड्यंत्र रचा कि राजा साहब ये मंत्री स्वयं राजा बनना चाहता है और इसने अपने राजकीय आभूषण सारे बनवा लिए हैं। यदि आपको भरोसा नहीं हो तो मैं दिखा सकता हूँ, इनके घर में सारी व्यवस्था है। विचार कब बनते हैं, कब बदलते हैं, किसके विचार कैसे कामी व्यक्ति ले लेता है, कैसा समय बदलता है विचारधारा में। राजा स्वयं उस व्यक्ति की विचारधारा में सम्मिलित हो गए और सम्मिलित होके शकडाल मंत्री की मृत्यु की योजना बना दी। और योजना में बेटे को ही जुड़ना पड़ा, क्योंकि मंत्री ने समझ लिया कि राजा का जिस तरह का मानस बदला है, मेरे पूरे परिवार में आपत्ति आ जाएगी। इससे तो अच्छा हो छोटे बेटे को कहा कि तुम सब सुरक्षित रहोगे, केवल मेरे जीवन का समापन होगा, पर वो समापन में भी तुम निमित्त बनोगे, तो ही राजा के यहाँ तुम्हारी सबकी सुरक्षा होगी। शकडाल मंत्री का जीवन समाप्त हो जाता है और स्थूलीभद्र जी को मंत्री पद के लिए राजा आमंत्रित करते हैं। और आमंत्रित करते हैं किसको? बड़े बेटे को। बड़ा बेटा कहाँ है?
रूप कोशा के वहाँ हैं और उनको सूचना जाती है। सूचना जाने पर जवाबदारी निभाने के लिए समय बदला, भाव बदले, विचार आया, कर्तव्य में जागरूक हुए और सोचा कि अब मुझे जाना पड़ेगा, मैं जा रहा हूँ। और रूप कोशा को कह के जा रहे हैं कि मैं जा रहा हूँ, जाने के लिए नहीं जा रहा हूँ। एक बार राजा साहब को प्रणाम करना, राजा साहब को दायित्व की बात समझना और पिता की मृत्यु के बाद जाना मेरा फर्ज है, पर मैं वापस आने के लिए जा रहा हूँ, वापस आने के लिए जा रहा हूँ, ऐसा बोल के चले जाते हैं। रास्ते में उनको मालूम पड़ता है कि मेरे पिता जैसे मंत्री, इतने योग्य व्यवहार, इतना उनका विवेक और राजकीय क्षेत्र में राजा के सिंहासन को और आगे उठाने में उनकी बौद्धिक क्षमता, उनकी कार्य क्षमता कितनी उपयोगी बन रही है। और मालूम पड़ा कि मेरे पिताजी की मृत्यु स्वाभाविक नहीं हुई है, सहज नहीं हुई है, बीमारी से नहीं हुई है, मौत आई नहीं है, पर मौत के घाट उन्हें उतारा गया है और प्रपंच रच के मेरे पिता की मृत्यु हुई है। भाव बदलता है कि ऐसा है संसार, ऐसा है पद और ऐसा है व्यक्ति का व्यवहार। कब बदलता है, कैसे बदलता है। राजा साहब ने मेरे पिता की मृत्यु में षड्यंत्र व्यक्ति का स्वीकार कर लेते हैं और मंत्री का जीवन समाप्त हो जाता है। भाव बदलता है और इतना भाव बदलता है। अरे संसार कैसा है, संसार के संबंध कैसे हैं, संसार में राग द्वेष कितना है, संसार में तेरा मेरा कितना है। ये स्वार्थ भावना व्यक्ति को कब गिराती है, कब कितना नीचे ले जाती है, संबंध हो कि कुछ भी हो। ऐसी स्थिति में स्थूलीभद्र जी मंत्री पद के लिए राजा के पास जाने से पहले ही उनके भाव जगत में इतना वैराग्य आया। ऐसा है संसार, इतना स्वार्थ होता है और स्वार्थ में व्यक्ति अंधा हो जाता है और स्वार्थ में व्यक्ति मन बदल लेता है। संबंधों में भी भाव बदल जाते हैं, भाईचारा में भी कभी कभी बातचीत बंद हो जाती है। ऐसा विचार आया उनको कि मुझे ऐसे संसार को राम राम करना है। ऐसे संसार में मुझे दायित्व की सीट लेनी ही नहीं है, मेरे को मंत्री पद चाहिए ही नहीं। कहाँ 12 वर्ष रूप में, रंग में, रत्ना वासना में जीवन व्यतीत करने वाले और 12 वर्ष उनके 12 महीने जैसे बीत गए, क्योंकि व्यक्ति का मन जहाँ जितना ज़्यादा लग जाता है वहाँ उसको समय भी लंबा नहीं लगता है, उसको वो समय अपने अनुकूल लगता है। 12 वर्ष जिस वेशा के वहाँ स्थूलीभद्र जी रहते हैं और उसके बाद पिता की मृत्यु षड्यंत्र से हुई है, अनुचित हुई है, दायित्व के खिलाफ हुई है। संसार से वैराग्य आता है और वैराग्य आके मंत्री पद लेने की जगह मुनि बनने के लिए गुरु महाराज के चरणों में चले जाते हैं कि मुझे ऐसा संसार नहीं चाहिए, मुझे ऐसा संसार नहीं चाहिए, मुझे ऐसा मंत्री नहीं चाहिए, मुझे ऐसा पैसा नहीं चाहिए, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए। संभूत विजय जी आचार्य भगवंत के पास जाके कहते हैं, महाराज मेरी आँख खुल गई है, जन्मो जीवो और मरो, पर जन्मने के बाद कईयों की नींद उड़ जाती है। मोह की नींद, अज्ञान की नींद, आसक्ति की नींद, अहंकार की नींद, परिग्रह की लालसा की नींद उड़ जाती है और उड़ जाती है तो उनमें भाव जागृति आ जाती है। जन्मो जीवो मरो ये सामान्य व्यक्ति के लक्षण हैं, पर विशिष्ट व्यक्ति जन्म के बाद जागृत हो जाता है और जागृत होने के बाद भाव निद्रा त्याग कर देता है और भावों में ही अपनी आत्मशक्ति को उजागर करने के लिए प्रयत्न की दिशा सारी बदल देता है। स्थूलीभद्र जी ने संभूत विजय आचार्य के पास
संयम लिया और संयम लेने के बाद कहा कि मैं रूप कोसा को आते समय ये शब्द बोल के आया हूँ कि मैं वापस आने के लिए जा रहा हूँ, वापस आने के लिए जा रहा हूँ, इसलिए मुझे एक बार रूप कोसा के वहाँ जाना है। गुरु महाराज अतिशय ज्ञानी थे। गुरु महाराज भाव जगत को समझने वाले थे और स्थूलीभद्र की क्षमता सर्वथा बदल गई है, ऐसा उनका विवेक उनको इजाज़त देने के लिए हाँ कर दी कि तुमको जाना है, जाओ। स्थूलीभद्र जी ठीक उसी जगह पहुंच जाते हैं जहाँ 12 वर्ष बिताए, जहाँ चित्रशाला में रंग राग के ही सारे चित्र है, रचना वासना को उद्दीप्त करने वाला ही सारा वातावरण है, खान पान रहन सहन सब कुछ रूप कोसा के वहाँ एक ही निमित्त है इंद्रिय विषयों का, और उस निमित्त की जगह स्थूलीभद्र जी वापिस जाते हैं। रूप कोसा कब से परेशान है, कब से प्रतीक्षा में है, कह के गए मैं आऊँगा, कब आएंगे कब आएंगे। जब देखा कि स्थूलीभद्र आ रहे हैं, पर आते समय देखा गए तब इनकी वेशभूषा क्या थी, गए तब ये क्या थे और आए तब ये क्या हो रहा है। इनकी वेशभूषा बदल गई। इनके पास रजोहरण, रजोहरण किसको कहते हैं? ओगे को रजोहरण क्यों कहते हैं? कि मुनि जहाँ भी बैठता है तो बैठने से पहले सूक्ष्म जीव चींटी आदि कोई उस जगह न हो, इसके लिए उसका उपयोग करके बैठते हैं। ओगा मुनि जीवन का खास आभूषण है, मुनि जीवन का प्रतीक है। ओगा के साथ जब स्थूलीभद्र जी पहुँचते हैं, रूप कोसा अचंबा में पड़ जाती है, आश्चर्यचकित हो जाती है, उसका माथा काम नहीं करता है। ये कौन सी रूप वेश आ गई, यानी ये कौन सा वेशभूषा आ गई, कैसे कपड़े हैं, माथा मुंडा हुआ है तो स्थूलीभद्र, स्थूलीभद्र है। शारीरिक व्यवस्था वैसी है पर वस्त्रों की व्यवस्था एकदम अलग है। वो निहार रही है, देख रही है, उनको प्रणाम कर रही है और उनसे अपेक्षा कर रही है। आप स्थूलीभद्र वही हो, मैं भी वही हूँ, जैसे पहले जीवन जिया वैसे ही जीवन जीना है और उसी प्रतीक्षा में मैं आपके लिए कब से खड़ी हूँ। स्थूलीभद्र कहते हैं रूप कोसा, तुम्हारा जीवन, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारे शब्द और तुम्हारा भोजन और तुम्हारी चित्रशाला कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है। तुम जो हो रहो, जैसी व्यवस्था रहेगी और तुम्हारा दिया हुआ मैं भोजन भी करूँगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। पर परिवर्तन एक होगा, उस मर्यादा को तुम भंग नहीं करोगी, और उस मर्यादा को तुम भंग करोगी तो मेरे प्राण समाप्त हो जाएंगे, और प्राण समाप्त हो जाएंगे तो तुमको क्या मिलेगा। एक नियम दिलाया, क्या नियम? तुमको हाव भाव पूर्व परिचित है, 12 वर्ष साथ जीवन जिया है, इसलिए शब्द व्यवस्था, आकृति, प्रकृति और शरीर के हाव भाव जो भी तुम्हें करना हो, जैसे करना हो, तुमको छूट है। पर एक नियम का बंधन रहेगा, उस बंधन को तुम तोड़ नहीं सकोगी। एक ही बंधन है कि मेरे शरीर से तुम्हारा शरीर 3.5 हाथ दूर रहना चाहिए। शरीर की निकटता नहीं आएगी, बाकी शब्द व्यवस्था, गाना बजाना जो भी करना है तुम करो, तुमको मना नहीं है। पर मेरे और तुम्हारे बीच में 3.5 हाथ की दूरी जो कि त्यों सुरक्षित रहेगी, उस सीमा का उल्लंघन हर हालत नहीं होगा। पूरा चातुर्मास में रूप कोसा जितना अतीत के जीवन को दोहरा सकती थी शब्दों में, जितनी हाव भाव में व्यवस्था दे सकती थी, जितने खान पान में षटरस भोजन की व्यवस्था कर सकती थी, जितने शब्दों का उपयोग, जिस तरह खुला दिल जो चाहा सब किया। पर स्थूलीभद्र जी
का भाव जगत इतना बदला, ऐसा बदला कि उनके 3.5 करोड़ रूम में कहीं भी रूप कोसा के शब्द का, व्यवहार का, भाषा का, खान पान का असर राई रत्ती भी नहीं हुआ। राई रत्ती भी नहीं हुआ। रसना वासना का व्यवहार तो दूर, भाव जगत में एक रोम में भी उसके व्यवहार का असर नहीं होता है। और यहाँ तक इस स्थूलीभद्र जी का जीवन की ऊंचाई देख करके रूप कोसा प्रयत्न करते करते उसका भाव जगत भी स्थूलीभद्र जी से प्रभावित हुआ, और इतना प्रभावित हुआ कि उसने श्राविका के व्रत लिए, श्राविका के व्रत लिए, और व्रत लेके श्राविका बन गई। भाव जगत जिसका ऊंचा होता है, बहुत निर्मल होता है, बहुत पवित्र होता है, बहुत अच्छा होता है, तो व्यक्ति के व्यवहार का भी असर होता है, व्यक्ति की आकृति का भी असर होता है, व्यक्ति की वाणी का भी असर होता है। और महापुरुषों के जीवन श्रवण करने वालों में भी भाव जगत बदलता है, भाव जगत में असर होता है, और सामान्य रूप में भी असर होता है। जैसे कल 14 थी, और 5-6 दिन से बार बार ये कहा जा रहा था कि भादो सुदी 14, और बहुत बड़ा दिन है, दिगंबर समाज के भी पर्युषण पर्व का समापन है। भादो सुदी 14 को सामूहिक आंबिल का कार्यक्रम हो, ज़्यादा में ज़्यादा आंबिल का तप हो। और आंबिल के तप में इतना कह दिया था कि आंबिल में नमक भी लिया जा सकता है, क्योंकि वर्तमान में आंबिल में नमक लेने की प्रवृत्ति वर्षों से चालू हो गई है, और व्यक्ति को सुविधा का राग का असर जल्दी होता है, ज़्यादा होता है। नहीं, आंबिल के लिए आगम का उल्लेख है 2 द्रव्य, एक पानी और एक अन्न। चाहे गेहूँ लें, चाहे चावल लें, चाहे मूंग लें, चाहे उड़द लें, चने लें, एक धान और दूसरा पानी, एक धान की व्यवस्था और दूसरे पानी की व्यवस्था। 2 दव्वम आंबिलम भाक्यम, आंबिल 2 द्रव्य से होता है, सर्वथा अस्वाद व्रत होता है। पर वर्तमान में बहुत वर्षों से वर्तमान तप की ओली लगातार करने वाले अलग अलग समय पे करते हैं, पर चालू करने के बाद 14 वर्ष आंबिल होने पर 100 ओली पूरी होती है। तो उस निमित्त को लेके आंबिल में नमक की शुरुआत हुई, और नमक की शुरुआत होने के बाद सुविधा भोगी मन धीरे धीरे अधिकतर आंबिल करने वाले आज भी स्थानकवासी परंपरा में, जहाँ तक मेरा अनुमान है, नमक नहीं लिया जाता। खरतरगच्छ में भी बहुत से श्रावक श्राविका आंबिल करते हैं, नमक नहीं लेते हैं। और अभी ओली जी आ रही है, नवपद ओली, और नवपद ओली में 9 दिन आंबिल, और जो उत्कृष्ट ओली करते हैं 9 ओली वरण की करते हैं, 9 ओली वरण की होती है, पंच परमेष्ठी की आराधना होती है। और उसमें सबको मालूम है, करने वालों को मालूम है, कराने वालों को भी मालूम है कि पहले दिन चावल, अरिहंत पद, सिद्ध पद का लाल वर्ण गेहूँ, आचार्य का पीत चना, और उपाध्याय का मूंग, और साधु का उड़द। अभी आपने देखा होगा, एक बहन कुछ समय पहले आई थी, उसने कहा मेरी 60 ओली उड़द की हो गई है, ओनली उड़द, 9 दिन उड़द के बाकुले, उड़द की रोटी, उड़द उबले हुए जो भी ले, केवल उड़द। पूछा कैसा क्यों? बोले मुझे संयम जीवन लेना था, पर हमारे पिताजी का स्वभाव में कठोरता थी, क्रोध था, मेरे को भय था कि मैंने दीक्षा की बात करी नहीं, 2-4 थप्पड़ मार देंगे, इसलिए मेरी दीक्षा की भावना को, मैं पिताजी के विचारों में संयमी जीवन का अनुराग जरा भी नहीं था, इसलिए उनके विपरीत विचार होने से मैंने हिम्मत नहीं की
और मेरी शादी हुई, पर उसके बाद भी उसका जीवन इतना ऊंचा है, इतना जीवन ऊंचा है। पतली दुबली है, 40 किलो वजन मुश्किल से होगा, 38, 40, 41। इतना तप किया है, इतना तप किया है उसने अपने जीवन में। श्रेणी तप, सिद्धि तप, शत्रुंजय तप, वर्षी तप, मासक श्रवण, विस्थानक, फिर क्या कल्याणक, ये तो कुछ भी नहीं है। 28, 31 हो गई। हर पर्युषण पर्व में पोषद और पोषद के साथ 28। इतनी तपस्या करती है, पर उसको संसार में भी पति का संयोग ऐसा मिला है कि उसको आराधना में पति की तरफ से जरा ही विरोध नहीं होता। माँ और बेटे सब एक ही मकान में हैं, पति कहता है तुम आराधना करो, तुम्हारी रुचि है, तुम्हारी भावना है, मैं अंतराय नहीं देता, मैं तो माँ के साथ रोटी खा लूँगा। 4 महीने, 6 महीने, 2 महीने माँ के साथ रोटी खा लेते हैं। अभी भी 2 महीना पहले पालीताना रह के आई और अभी भी वापस पालीताना उपदान वालों की सेवा करने के लिए, क्योंकि उसके तो 3 उपदान हो चुके। तो कभी कभी किसी जीव को भावों में इतनी जागृति आ जाती है, न रंग का राग रहता है, न रूप का राग रहता है, न स्वाद का राग रहता है, और अपनी विचारधारा को जीने में व्यक्ति मन को कितना काबिल बनाता है। केवल 9 दिन उड़द ही खाना, 60 होली हो गई। किस लिए? कि मुनि पद आने वाले भव में मुझे मिले ही, इस भव में भी ले सकूं तो ठीक है। दोनों बेटे अमेरिका रहते हैं, पति बहुत योग्य है, सेवा साधना में सब अनुकूलता है, पर भाव क्या है? संसारी जीवन है, पर संसारी जीवन में संसारी जीवन का राग अति संक्षिप्त है। मजबूरी लाचारी में खाना पहनना ओढ़ना, और मैं जैसे ही मेरा जीवन बीते और वापस मुझे मनुष्य भाव मिले और मैं संयम जीवन लूँ। भाव जगत अपना अपना होता है। कई व्यक्तियों को संसारी जीवन इतना सुहाता है कि 60 वर्ष की उम्र आने के बाद भी उनको, वानप्रस्थ आश्रम की उम्र आने के बाद भी संसारी जीवन का तरीका, संसारी जीवन जीने का ढंग और संसारी जीवन में जिस तरह की रुचि होती है उस रुचि में कोई परिवर्तन ही नहीं होता। और कई व्यक्ति जीवन में बहुत जल्दी जागृत हो जाते हैं, 40 वर्ष में, 45 वर्ष में, 50 वर्ष में, 1 वर्ष में कई प्रकार के नियम लेते हैं, कई दिन नियम लेते हैं और अपने भाव जगत को त्याग और वैराग्य में, अहिंसा, संयम, तप में जीवन जीने में ऊपर उठ जाते हैं। विचार जगत अपना अपना, संगत का भी असर होता है, संपर्क का भी असर होता है, और कई जीवों को साधु संग मिलता ही कम है और रुचि भी कम होती है। अपनी अपनी मानसिकता है। यहाँ पे स्थूलीभद्र जी ने अपने जीवन को इतना बदला, इतना बदला, आश्चर्य जैसा। कैसा? स्थान वही है, रूप कोसा वही है, भोजन वही है, रंग राग का माहौल वही है, चित्रशाला में चित्र भी वैसे ही हैं, पर उसके बाद पूरे जीवन के 3.5 करोड़ रोम में उस रूप कोसा के शब्द का, व्यवहार का, खान पान का, पूर्व परिचय का किसी का कोई असर, राई रत्ती भी उनके जीवन में नहीं है, किसी रोम में भी असर नहीं है। और उनके अप्रमत्त जीवन, वैरागी जीवन, वीतराग मार्ग का जीवन का असर रूप कोसा पे इतना ज़्यादा हुआ, इतना ज़्यादा हुआ कि ये वही व्यक्ति है और इतने बदल गए, ऐसे बदल गए, और मेरे शब्द का, मेरे व्यवहार का कोई असर नहीं है। उसका भाव जगत भी स्थूलीभद्र के जीवन ने मौन जीवन, एक शब्द बोला नहीं, प्रतिकार किया नहीं, किसी शब्द का कोई उल्लेख किया नहीं, केवल मौन से साधना करी। पर मौन साधना का असर रूप कोसा पे इतना हुआ, इतना हुआ कि रूप कोसा श्राविका बन गई। और पूरा चातुर्मास करके जब स्थूलीभद्र जी संभूत विजय आचार्य महाराज के चरणों में पहुंचते हैं, तब आचार्य महाराज स्वयं भी स्थूलीभद्र जी के सामने आते हैं
सम्मान के रूप में, उनकी योग्यता को मान देने के लिए सामने आते हैं और शब्द बोलते हैं, आओ आओ दुष्कर कार्य करता हो, दुष्कर कार्य करता हो। यानी दुष्कर में दुष्कर, अतीत के अनंत काल के संस्कार और ऐसे वातावरण में, ऐसी जगह रहने के बाद तुम्हारा रोम रोम वीतराग धर्म से प्रभावित है और ये तुम्हारी शक्ति, इसकी अभिव्यक्ति हजारों हजार वर्ष में भी कोई व्यक्ति करे मुश्किल है। आचार्य संबुत विजय महाराज स्वयं सम्मान देने के लिए आते हैं, कहते हैं दुष्कर में दुष्कर कार्य करता हो तुम। उस समय 2 मुनि और भी गए थे और 2 मुनि जो गए थे वो शमशान भूमि में सिंह गुफा और कुएं के मेड़ में 4 महीने का संथारा यानी 4 महीने का चातुर्मास किया। वो भी आए, उनको लगा ये मुनि कहाँ गए थे, पूर्व परिचित नारी के वहाँ गए थे, इनका खान पान रहन सहन, ये तो महलों में बैठे थे। और गुरु महाराज इनको इतना सम्मान दे रहे हैं, सम्मान तो हमको मिलना चाहिए। उनके भाव जगत बदल गया और गुरु महाराज को कहते हैं, गुरु महाराज मुझे भी चातुर्मास की आज्ञा दो, मैं भी रूप कोसा के वहाँ चातुर्मास करने जाना चाहता हूँ। गुणी के गुणों में व्यक्ति का अनुमोदन का भाव नहीं होता है और ईर्ष्या का भाव होता है। दूसरे के गुणों को सहन नहीं करना, दूसरे की ऊंचाई को सहन नहीं करना, दूसरे की अच्छाई को सहन नहीं करना। गुण अनुमोदन में जिह्वा दबती है, गुण अनुमोदन में जिह्वा मौन होती है, मुंह में दही जमता है। ऐसे भी संसार में व्यक्ति होते हैं जो दूसरों की कमी बतानी हो तो शब्द व्यवस्था फटाफट निकलती है फूलझड़ी की तरह, और किसी के गुण बताने हो, गुण का उल्लेख करना हो और उसके परस्पर संबंध अच्छे नहीं हो, संबंधों में कटुता हो, कठोरता हो, द्वेष हो या स्वार्थ हानि हो या सम्मान में कमी हो, तो ऐसे व्यक्ति, सामने वाले व्यक्ति में गुण होते हुए भी गुण बोलने के लिए उनकी जिह्वा हिलती नहीं है। जिह्वा हिलती नहीं है, किस लिए नहीं हिलती है कि गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे। ऐसा भाव जगत आपको हमको बनाना है और इसके लिए सारे उदाहरण अपन सुनते हैं। स्थूली भद्र जी को सम्मान गुरु ने दिया, गुरु ने सम्मान दिया, पर ईर्ष्या किसको हुई? जो बहुत ही सिंह गुफा में चातुर्मास करके आए। उनको लगा हमारी कठोर साधना, कैसा जंगल, कैसा भयानक वातावरण, कैसी सिंह की गुफा, और वहाँ हमने चातुर्मास किया, ये सम्मान तो गुरु की तरफ से हमको मिलना चाहिए था। ये सम्मान उनको मिला जो षट्रस भोजन कर रहे थे। ऐसा विचार आने के बाद गुरु महाराज से कहते हैं, गुरु महाराज मुझे भी आदेश दो, मैं भी वहीं चातुर्मास करने जाना चाहता हूँ। गुरु महाराज ने समझ लिया कि इसके भाव जगत में तथा प्रकार की योग्यता का सवाल ही नहीं है, ऐसी योग्यता हो ही नहीं सकती, और जाने का रिजल्ट कोई भी उसका अच्छा आने वाला ही नहीं है। पर यदि मैं अभी मना कर देता हूँ, यदि मैं मना कर देता हूँ कि तुमको नहीं जाना चाहिए, तुम्हारी ऐसी योग्यता नहीं है, तुम अनुकरण भले करो, अनुकरण का रिजल्ट तुम्हारे जीवन में नहीं आएगा, यदि मैं बोल देता हूँ तो इनको मानसिक तकलीफ होगी कि गुरु महाराज ने भेदभाव किया, उनको आज्ञा दी, मुझे आज्ञा नहीं दी। इसलिए गुरु महाराज ने कहा ठीक है जाओ, मेरी आज्ञा है। ये मुनि जाते हैं, मुनि जीवन हजारों जीते हैं, मुनि जीवन जीने का वातावरण होता है, मुनि जीवन जीने की व्यवस्था होती है, मुनि जीवन जीने के नियम होते हैं, और नियम जिनके होते हैं उन्हीं के साथ मुनि जीवन जिया जाता है,
और उन्हीं के साथ मुनि जीवन जीते हैं सब, चाहे साधु हो चाहे साध्वी हो। सबका एक सा वातावरण होता है, एक सा भोजन है, एक से कपड़े, एक सी आराधना है, एक सा प्रतिकरण, स्वाध्याय, ध्यान, कायोसर्ग, जो भी हम साध्वी जी है या जो जितने साध्वी जी है, सबकी दिनचर्या एक सी होती है। और तथा प्रकार के दूसरे आचरण वाले वहाँ कोई होते ही नहीं है। तो निमित्त से निमित्त को प्रोत्साहन मिलता है अच्छे कार्यों में। जैसे आप भी सामयिक लेके बैठते हैं, कई व्यक्तियों का मन होता है अरे अपन भी सामयिक लेके बैठ जाएं, अपने को भी सामयिक का लाभ हो जाएगा। बैठे तो हैं 48 मिनट, पर फिर क्या, अरे कपड़े बदलने पड़ेंगे, फिर चरोलासन लेके बैठना पड़ेगा, फिर बीच में कोई काम होगा तो जा नहीं सकेंगे। अच्छे विचारों को जीने में कई प्रकार के विचार बीच में आ जाते हैं। वहाँ गुरु महाराज ने समझ लिया कि इस व्यक्ति का हृदय ये मुनि जीवन जीने लायक है, पर वातावरण में रह के, नियमावली में रह के, तथा प्रकार के मुनियों के साथ रह के जीवन जी सकता है। पर ये जैसा विचार कर रहा है मुझे मना करना भारी पड़ेगा, क्योंकि ये ईर्ष्या में, अभी इसके विचारधारा में अपनी शक्ति का एहसास नहीं है। गुरु महाराज ने कह दिया जाओ, वो चले जाते हैं। दूर से कोसा देखती है, अरे मेरे यहाँ मुनि का क्या काम, मेरे यहाँ मुनि का क्या काम, मुनि यहाँ क्यों आए हैं। मुनि कहते हैं कि मैं तुम्हारे यहाँ चातुर्मास करने आया हूँ। रूप कोसा कहती है चातुर्मास, मुनियों का चातुर्मास मुनि जीवन की जगह होता है, ये कोई मुनि जीवन की जगह है क्या। यहाँ चातुर्मास कराएगा कौन, मैं तो स्वयं श्राविका हूँ, मैं तो एक संत की योग्यता स्वीकार ही नहीं करूँगी। और फिर ज़्यादा ही कहता है, तो रूप कैसा कहती है कि मैं शारीरिक स्नान आदि करके निवृत्त हूँ, तब मेरे शरीर पहुँचने के लिए रत्न कंबल नेपाल में मिलता है। पहले वो तुम रत्न कंबल लेके आओ, उस रत्न कंबल को लेके आओ, उसके बाद मैं तुम्हारी विचारधारा को स्वीकार करना, इसका विचार करूँगी। तुम पहले जाओ और रत्न कंबल लेके आओ, वो मेरे शरीर के स्नान के बाद शरीर पहुँचने के लिए चाहिए। मरता क्या नहीं करता। तीव्रता में रूप कोसा के सुंदरता के राग में जिसका मन पागल है, जिसका मन बेहाल है, ऐसे मुनि नेपाल तक चले जाते हैं, सारे कष्टों को सहन करके जाते हैं और जाके रत्न कंबल ले भी आते हैं। और रत्न कंबल लेके आते हैं और कहते हैं रूप कोसा मैं आ गया, मैं आ गया, मैं रूप तुम्हारी इच्छा के अनुसार रत्न कंबल लेके आ गया। रूप कोसा कहती है ठीक है लेके आ गए, मैं अभी स्नान घर में जाती हूँ और स्नान घर में जाके स्नान करूँगी और स्नान के बाद रत्न कंबल को शरीर पहुँचने में काम में लेऊंगी। और ये मैं इतनी दूर गया, इतने कष्ट सहन करके गया, इतनी लंबी पद यात्रा करी और बड़ी मुश्किल से मैं रत्न कंबल लेके आया। और रत्न कंबल के लिए तुम्हारे विचार, तुम्हारे उद्गार ये है कि मैं रत्न कंबल से शरीर पहुंचूंगी। तो शरीर पहुंचने के लिए रत्न कंबल है क्या। रूप कोसा को शिक्षा देनी थी। स्थूलीभद्र जी का जीवन, रूप कोसा का जीवन बदल दिया था। वो तो श्राविका बन चुकी थी, मुनि जी को कुछ पता नहीं है। वो कहती है ठीक है, तुम मेरे रूप रंग के पीछे अपना मुनि जीवन छोड़ने के लिए आए हो, मैं स्नान करके आती हूँ, रत्न कंबल मेरे शरीर पहुँचने के लिए दो। और रत्न कंबल से वो शरीर पहुँचती है। उसके बाद हाल बेहाल किसके, मुनि के। यहाँ पर रूप कोसा कहती है कि तुमको रत्न कंबल की कीमत समझ में आ रही है, पुरुषार्थ की समझ आ रही है। दूरी गए, पैदल गए, कितने कष्ट सहन किए। अरे तुमने मनुष्य जीवन में महाव्रत धारण करके और मुनि जीवन स्वीकार किया, और मुनि जीवन स्वीकार करके मेरे हाड़ मांस के पुतले शरीर में तुम्हारी सुख बुद्धि, और वो सुख बुद्धि तुम्हें मुनि जीवन से गिरा रही है।
और मेरे शरीर के मोह में तुम चारित्र धर्म रूपी रत्न कंबल छोड़ रहे हो। धिक्कार है तुमको, धिक्कार है तुमको। वो स्थूलीभद्र थे, स्थूलीभद्र का मुकाबला 84 कहाँ तक रहेगा नाम? 84 तक स्थूलीभद्र जी का नाम रहेगा। मर्यादा में रह के नियमों का पालन करना बहुत अच्छी बात है, पर मर्यादा का कहीं लवलेस भी नहीं हो और ऐसा खुला वातावरण, 12 वर्ष का परिचय और खुला जीवन, उसके बाद उसके सारे हाव भाव, सारे कार्यक्रम, उसके बाद स्थूलीभद्र जी के हृदय में एक रोम में भी क्षण भर के लिए भी विकार भाव पैदा नहीं हुआ। ये गुरु महाराज उनकी योग्यता जानते थे और इसलिए इजाजत दी थी। यहाँ पर मुनि हतप्रभ हो जाता है और कहता है तुम मेरे शरीर के मोह में, मेरे रंग रूप के मोह में, चारित्र धर्म के का हनन कर रहे हो, चारित्र धर्म छोड़ रहे हो। रत्न कंबल की तुम्हें कीमत समझ में आती है, चारित्र की कीमत समझ में नहीं आती है। धिक्कार है तुमको। जाओ वापिस गुरु महाराज के पास। अपनी बौद्धिक क्षमता, अपनी विचार शक्ति, अपनी ईर्ष्या शक्ति का मुकाबला करने तुम आए। तुम जाओ गुरु महाराज के पास और अपने संयमी जीवन को सुरक्षित रखने के लिए गुरु महाराज से जाके प्रायश्चित लो। रूप कोसा कहती है और वो शिष्य वापस गुरु महाराज के पास जाते हैं। गुरु महाराज क्या कहेंगे? तुमने अपने विचारों में स्थूलीभद्र की नकल करी, उनकी योग्यता का मापदंड तुमको अनुमान नहीं लगा। वो एक अद्भुत व्यक्तित्व है, ऐसा व्यक्तित्व जिसका उदाहरण कोई हो नहीं सकता, और तुमने उसकी नकल करने में अपनी अक्ल लगाई और मुझे कहने लगे कि आप तो उनको सम्मान देने आए, अब तुमको सम्मान लेना है, बताओ क्या हाल है तुम्हारे। उस मुनि की अक्ल ठिकाने आई, प्रायश्चित लिया, गलती स्वीकार करी। कभी कभी कई व्यक्ति होड़ा होड़ गोड़ा फोड़ते हैं, ये भी कहावत है, होड़ा होड़ गोड़ा फोड़। व्यक्ति को अपनी औकात का एहसास होना चाहिए, अपनी योग्यता का एहसास होना चाहिए, अपने भाग्य का एहसास होना चाहिए, अपने भावों का एहसास होना चाहिए। अधिकतर व्यक्ति अपने जीवन को ऊपर उठाने में यम नियम संयम का आश्रय लेता है, नियम पालन करने में मनोबल बनाता है, और नियम में ऐसी शक्ति होती है कि नियम लेने वाला, पचक खान लेने वाला, दिन में 3 बार खाने वाला मासक चौन कर लेता है। ये नियम का प्रभाव है। महाराज मुझे पचक खान करा दो, उपवास के पचक खान, आइंबिल के पचक खान। पचक खान में ताकत होती है, प्रतिज्ञा होती है, प्रतिज्ञा में नियम होता है, नियम में संकल्प होता है, संकल्प का बल होता है। जैसे कल ही कई भाई कई बहनों ने पहली बार आइंबिल किया, बोले आइंबिल करें तो शाम को उल्टी हो जाती है, एसिडिटी बढ़ जाती है, ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है, आइंबिल होता ही नहीं है। पर भाव शक्ति प्रबल थी तो आइंबिल कईयों ने पहली बार किया। शायद जोली के पापा क्या नाम है, बहादुर सिंह जी भंडारी ने पहली बार जीवन में कल आइंबिल किया। इन्होंने भी पहली बार बिना नमक का, राजेश जी आपने भी पहली बार किया अलूना आइंबिल। व्यक्ति अपनी शक्ति को तोलता है और शक्ति की अभिव्यक्ति में संकल्प का बल सबसे ज़्यादा काम आता है, और संकल्प का बल भी यदि लेने के बाद शिथिल हो जाए तो बात अलग है। संकल्प के बल से व्यक्ति कहाँ से कहाँ उठता है। एक व्यक्ति संकल्प करता है मुझे मंदिर बनाना है, एक व्यक्ति संकल्प करता है चलो उपासना बनाना है, एक व्यक्ति संकल्प करता है मुझे दीन दुखियों की सेवा करनी है, कई व्यक्ति संकल्प करते हैं मुझे सवेरे उठ के अन्नदान पहले नहीं लेना है, पहले पशुओं को, गाय को, कबूतर को अन्नदाना डालना है, फिर मुझे जीवन में 1-2 मनुष्यों को भोजन करा के भोजन करना है। कई प्रकार के नियम होते हैं और कई प्रकार के नियम व्यक्ति अपने तन को, मन को, धन को
और बुद्धि को विचारों में यथाशक्ति ऊपर उठने का विचार करते हैं। मुझे मालूम है दासोद परिवार में आज टोंक से भी संघ के व्यक्ति आए हैं। दासोद परिवार में एक वृद्ध बा साहब थे। मेरी दीक्षा के समय मैंने देखा उनको, बहुत करोड़पति लखपति बहुत नहीं थे, पर उनके पास जो भी अर्थव्यवस्था होगी 10,000 20,000 50,000 उसका ब्याज बट्टा जो भी करते होंगे, मैंने आंखों से देखा उनको 10 व्यक्तियों को भोजन रोज कराना और 10 व्यक्तियों को भोजन करा के उनका चरण स्पर्श करना और उसके बाद मुंह में पानी लेके मंजन करना। मैंने आंखों से देखा दीक्षा के समय। और वो दासोद परिवार के वृद्ध व्यक्ति थे। कई व्यक्तियों के संकल्प इतने अच्छे होते हैं और संकल्प के अनुसार शक्ति का उपयोग भी हो जाता है, शक्ति भी आ जाती है। अभी तो इस काल में तो आश्चर्य होता है। 7 बरस के बच्चे ने मासक छोड़, 7 बरस के बच्चे ने उपदान किया है। आज के समय में भी भाव शक्ति, दृढ़ संकल्प जिनका होता है वो जीवन को ऊपर उठाते हैं। कई व्यक्ति कहते हैं 15 वर्ष की उम्र से सामायिक कर रहे हैं। कई व्यक्ति कहते हैं हमने रात्रि भोजन 15-16 वर्ष की उम्र में छोड़ा है। कई व्यक्ति कहते हैं कंदमूल हमने 10 वर्ष की उम्र में छोड़ दिया। कई व्यक्ति कहते हैं झूठ बोलने की आदत छोड़ने में हमारा बहुत पुरुषार्थ चलता है, व्यापार के अलावा हम झूठ नहीं बोलते हैं। कई व्यक्ति अपने अच्छे विचारों को जीने में जान लगाते हैं, संकल्प का बल लेते हैं और यथाशक्ति अपनी शक्ति का तन मन धन का उपयोग परोपकार परमार्थ में यम नियम संयम में करते हैं। आज ऐसे भी व्यक्ति है, शायद 2-4 दिन में आ भी जाएंगे, 25 वर्ष से 2,000 और अभी 2-4 वर्ष 5 वर्ष हो गए 3,000 रुपये रोज पशु पक्षी और मनुष्यों की सेवा करके ही पानी लेते हैं। और एक फ्लैट है और कोई 10-20 करोड़ का आसामी नहीं है, कर्ज लेके भी करता है, पर 3,000 रुपये रोज, 1 लाख रुपया रोज जीव दया में काम में लेना संकल्प है। और उस संकल्प में कर्ज भी ले ले, भले बच्चों के नए कपड़े दिवाली पे नहीं बने, भले मिठाई नहीं बने, पर जीव दया का कार्य होगा। संकल्प बल जिसका जिस तरह का होता है, जिसमें जिसकी रुचि होती है, व्यक्ति को मनुष्य भाव में आकृति के बाद प्रकृति और प्रवृत्ति में मनुष्यता लाने का प्रयत्न करना चाहिए। नकल नहीं हो सकती, पर अपनी अकल के अनुसार, अपनी विचार शक्ति के अनुसार, अपना धन, अपना तन, अपना मन। कई व्यक्ति 15 वर्ष की उम्र से सामायिक करते हैं और 70 वर्ष आ गए, कहो सामायिक का प्रमाण संख्या कितनी हो गई उनकी। और कई व्यक्ति 60 वर्ष की उम्र आने पर भी एक सामायिक नहीं करते। कई व्यक्ति धन है पर दान नहीं देते। कई व्यक्ति कम धन में भी दान करते हैं। कई व्यक्ति जितना मिलता है उसमें भी निकालते हैं। एक व्यक्ति ने मुझे कहा 10,000 रुपया महीना आता है मेरे पास, मैं 1,000 रुपया हर महीने निकालता हूँ। मैंने कहा इतनी महंगाई में और 10,000 में गृहस्थी बहुत भारी। महाराज 9,000 मिलते तो फिर क्या करता? 9,000 मिलते तो गृहस्थी चलाता कि नहीं? तो ये मनुष्य भाव कहाँ बार बार मिलेगा? मनुष्य भाव तो मिला वैसे ही मिल गया। दान रुचि कहाँ मिलेगी? पशु पक्षी अपना जीवन ही नहीं भरते, कहाँ दान करेंगे? यदि मुझे 9,000 मिलते तो भी काम चलाता, तो मैं जैसे ही तनख्वाह आती है 1,000 पहले परोपकार को निकालता हूँ। आज भी कम शक्ति में भी अभिव्यक्ति में इंसानियत के लक्षण होते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, आपामरि पर प्रभु करियो अहो अहो उपकार। जे स्वरूप समझा बिना पायो दुख अनंत, समझाव्यो ते पद नमो। श्री सद्गुरु भगवान परम पुरुष प्रभु सद्गुरु,
परम ज्ञान सुख धाम जेहने आप्यो भान निज तेहने सदा प्रणाम देह छता जेहनी दशा वर्ते देहातीत ते ज्ञान